नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि युद्ध का मतलब आज तक हम जानते हैं या यही समझते हैं नॉर्मली कि दो देशों के बीच में युद्ध हो जाना, जिसमें तोपों का इस्तेमाल किया जा सकता है, बंदूकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, नेवी का इस्तेमाल किया जा सकता है, एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है, प्लेन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर एक नई तरीके की वॉरफेयर है जो कि एक देश दूसरे देश के खिलाफ यूज़ करता है, जिसमें बिना सीधे तौर पर युद्ध हुए ही, यानी कि बिना डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन के ही आप दूसरे देश को कमज़ोर कर दें या उसे हरा भी दें। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इस तरीके का एक नया तरीके का वॉरफेयर शुरू किया जा रहा है और काफ़ी सारे देश इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में और इसे लागू करने में भी शुरू कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर किताबों में यही पढ़ाया जाता है, फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर तक। जहां पर थर्ड जनरेशन वॉरफेयर में कॉन्फ्रंट्रेशन होता था, वॉर होती थी, उसमें चाहे एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करना हो, तोपों का इस्तेमाल करना हो या इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना हो। और फोर्थ जनरेशन में आप युद्ध के साथ साथ पॉलिटिकली भी दूसरे देश को कमज़ोर करने की कोशिश करते थे, चाहे फिर आप दबाव बनाने की कोशिश करें उस पर बिना युद्ध किए, या फिर सैंक्शंस लगाने की कोशिश करें और इस तरीके से एलीज बनाकर अपने अपने साथी बनाकर दूसरे देश को दबाव में लेकर आते थे। लेकिन फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में बिना युद्ध किए आप झूठ फैलाकर, प्रोपेगेंडा फैलाकर, गलत खबरें फैलाकर अपने देश के लोगों को बोस्ट कर सकते हैं, यानी कि उनके मन को, उनके मोरल को बढ़ा सकते हैं। और साथ में जो विदेशी ताकतें हैं, जो फॉरेनर है, यानी कि जो इन्वेडिंग आर्मी है या फिर यूं कहें कि जो हॉस्टाइल नेशन है, उसको डीमोरलाइज कर सकते हैं। इसमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भारत ने आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाया था, उसके बाद एक तरह से फेक ट्विटर अकाउंट्स की बाढ़ आ गई थी, जो कि कुछ दिनों के अंदर 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में बने थे और उनसे लगातार झूठी खबरें फैलाई जा रही थी कि कश्मीर में दंगे शुरू हो चुके हैं या इस तरीके की बातें, लगातार भारत के बारे में झूठी खबरें फैलाई जा रही थी। तो ये फिफ्थ जनरेशन का ही एक पार्ट होता है, जहाँ पर आप जो चीज़ ना हो रही हो उसको भी बताएं, गलत खबरें फैलाएं दूसरे देश के बारे में, जिससे कि दूसरे देश के जो देशवासी है, जो नागरिक है, उनका मोरल डाउन हो, उनका अपनी सेना की तरफ विश्वास कम हो। साथ में जो फॉरेनर्स हैं, यानी कि जो न्यूट्रल पक्ष है, जो कि ना इस देश के साथ है ना उस देश के साथ है, उसके मन में भी उस दूसरे देश के लिए गलत भावनाएं पैदा हों। तो ट्विटर इसका एक बहुत बड़ा माध्यम है, फेसबुक इसका बहुत बड़ा माध्यम है, जहाँ पर कई बार फोटोशॉप पिक्स के जरिए ट्रेंड जारी करके, कोई भी नया ट्रेंड लेकर आके उसमें गलत बातें, गलत जानकारी देके, कई बार बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके एक देश के बारे में गलत जानकारी देने की कोशिश की जाती है, जिससे कि उसके दूसरे देशों के साथ संबंध खराब हो जाए और उसकी पॉलिटिकल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, उसको कम किया जाए। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जो होती है, उसमें युद्ध का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सीधे लड़ाई नहीं की जाती। उसमें जो मुख्य अस्त्र जो होता है वो होता है आपका कि आप किस तरीके से दूसरे देश को बिना लड़े कमज़ोर कर दें या फिर उसको बातचीत की टेबल पर लेकर आ जाए, और नेगोशिएशन जब चल रही हो या नेगोशिएशन जब हो तो उस समय आपका पलड़ा भारी हो जाए। उसको करने के लिए आप देखते होंगे कि कई बार इंस्टाग्राम में कई सारे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, फेसबुक में पेजेस होते हैं, ट्विटर में काफ़ी सारे इस तरीके के ट्विटर हैंडल होते हैं जो एक देश के बारे में गलत जानकारी या सही जानकारी लगातार देते रहते हैं और उस देश का प्रचार या फिर दुष्प्रचार करते रहते हैं। तो ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का एक सबसे बड़ा पार्ट होता है। चाइना की जो सुनजू स्ट्रेटजी है, जो कि सुनजू वहाँ पर के एक विचारक थे बहुत पुराने, तो उन्होंने भी इसके बारे में बताया है कि किस तरीके से हमें युद्ध इस तरीके से लड़ना चाहिए कि जहाँ पर हमारे एक भी जो सेना का सैनिक है उसकी हानि ना हो और उसके बिना ही हम मानसिक तौर पर प्रताड़ित करके, मानसिक तौर पर दूसरे देश को या दूसरे देश की सेना को कमज़ोर बना दे। तो ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर होता है, इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और इस पर लगातार नज़र बनाए रखने की और अपने आप को सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। तो आगे हम इसके बारे में भी
बात करते रहेंगे और डिफेंस टॉपिक्स के बारे में भी बात करते रहेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें। जय हिंद।